नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में बात होगी शर्मिंदा करने वाली घटनाओं पर सेलेक्टिव सियासत की। मणिपुर पर आक्रोश की आग अभी बुझी भी नहीं कि अब पश्चिम बंगाल के मालदा में ऐसी ही घिनौनी हरकत देखने को मिली है, जो सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रही है। सत्ता में आज आपको एलएसी के पास उस इलाके में भी लेकर चलेंगे जहां ऊंचे पहाड़, खून जमाने वाली ठंड और विपरीत परिस्थितियों के बीच भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। आपको पेंगोंग झील के पास से फिंगर 4 की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें चीन की चालबाजी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी की तस्वीरें। दूसरी चीन की कंपनियों पर टैक्स चोरी के भी आरोप लग रहे हैं। आज सत्ता में उन चीनी मोबाइल कंपनियों की पोल खोलेंगे जो टैक्स के नाम पर चूना लगा रही हैं। 5 सालों में 9,075 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर इन्होंने की है और इसकी जानकारी संसद में दी गई। सत्ता में बात होगी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके सैलाब की, जिसकी चपेट में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कई शहर हैं। कहीं से कार के साथ इंसान के पानी की तेज धार में बहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं सड़कें, घर, बाजार पानी से घिर चुके हैं। और तो और महाकाल के दरवाजे तक भी सैलाब ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में सैलाब काल पर हमने सत्ता की रील तैयार की है। इसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। हर तस्वीर हैरान करने वाली है। कुदरत का कहर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मौसम का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। क्या जुलाई 2023 सैकड़ों साल के बाद सबसे गर्म महीना होने वाला है? इस सवाल के पूछने की वजह है अमेरिकी एजेंसी नासा की चौंकाने वाली रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट और क्या है दावा, ये आज आपको बताएंगे। जो जम्मू कश्मीर कभी पत्थरबाजी से दहशत में था, आज वहां चाकूबाजों का आतंक है। वो भी ऐसा कि श्रीनगर में प्रशासन की ओर से धारदार हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चाकू, कटार, तलवार पर खासतौर पर बैन लगा दिया गया है। इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है, यह भी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सत्ता के न्यूज मित्रों को खास जानकारी दे दें। ट्विटर स्पैम मैसेज को रोकने के लिए अनवेरिफाइड अकाउंट से भेजे जाने वाले डायरेक्ट मैसेज की लिमिट को अब कम कर दिया गया है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की उस ताकत की जो विस्तारवाद के बादशाह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में आज चुभेगी। हिंदुस्तान वो हिस्सा जहां चीन की हमेशा से नजर रहती है, जिसके कब्जे का सपना हमेशा से चीन देखता रहता है, जो चीन बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। हिंदुस्तान की शक्ति को दिखाने के लिए ऐसे ही संवेदनशील इलाके में TV9 भारतवर्ष पहुंचा। जिस पेंगोंग झील का नाम आप सिर्फ खबरों में सुनते हैं, चीन के साथ बैठक और विवाद वाली हेडलाइंस पे सुनते हैं, आज वो झील और उस झील के आसपास के इलाके TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। पेंगोंग झील से फिंगर 4 का सबसे नजदीकी दृश्यम आज आपको हम दिखाएंगे। ये एक अभूतपूर्व रिपोर्ट है। इसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, उससे पहले ये साफ कर दें कि हम कोई भी ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता हो। आप कुछ पॉइंट्स में एलएसी के पास इस इलाके में भारतीय सेना की मुस्तैदी की कहानी को समझ लीजिए। फिर आपको जिनपिंग को डिप्रेशन देने वाली फिंगर 4 की सबसे नजदीकी रिपोर्ट दिखाएंगे। पूर्वी लद्दाख में फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक की पहाड़ियों पर भारतीय फौज मौजूद रहती है। गलवान झड़प के बाद से भारत ने फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग बढ़ाई है। फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड की तरह है। चीन की घुसपैठ को देखते हुए फिंगर 5 से लेकर 8 तक भी भारत के जवानों की नजर रहती है। चीन कई बार इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। इसी को देखते हुए पेंगोंग झील में भारत की सेना बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग करती है। फिंगर 8 के पास चीन के सैनिक तैनात रहते हैं। पेंगोंग झील के पास पेट्रोलिंग के दौरान कई बार भारत चीन की सेना का आमना सामना भी हो जाता है। सोचिए यह इलाका कितना संवेदनशील है। तमाम मुश्किलों को मात देते हुए भारत के जवान हर वक्त यहां मुस्तैद रहते हैं ताकि जिनपिंग का एक भी घुसपैठिया भारत की जमीन पर कदम रखने की हिमाकत न कर पाए। पेंगोंग झील के पास से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम आगे भी कुछ खास जानकारियां आपको देंगे। इस वक्त मैं पूर्वी लद्दाख में मौजूद हूं और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं इंडिया की सबसे चर्चित और सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर आई हूं। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर्स हैं। पेंगोंग सो जो झील है वो सामने बह रही है और उसके जस्ट सामने
1 2 3 ये फिंगर्स हैं और उसके पीछे जो है वो फिंगर 4 होती है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो फिंगर 4 तक सर्विलांस करती है। 5 से 8 तक इंडिया जो भारत है वो अपनी ज़मीन का और अपने इलाके का दावा करता है। और 8 के पीछे जो है वो चाइना की लोकेशन शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ से चाइना महज ही कुछ दूरी पर है। और इस पूरे इलाके की सर्विलांस के लिए इंडियन आर्मी जो है वो बोट्स चलाती है, पूरे इलाके का सर्विलांस करती है। वो सामने वो जो आप बोट खड़ी देख रहे हैं, ये ठीक बिल्कुल फिंगर 3 के सामने इस वक्त खड़ी हुई है और ये इंडियन आर्मी की जो बोट है वो यहाँ पर सर्विलांस का काम करती है। 5 से 8 तक भारत अपना इलाका होने का दावा करता है और 8 के पीछे जो है वो चाइना है। जब फेस ऑफ की स्थिति हुई थी और जब 2017 में आपको मैं बताना चाहूँगी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में झड़प हुई थी, तो जो चाइनीज़ आर्मी थी उसने कई जगह पर स्ट्रक्चर लगा लिए थे और फिंगर 4 तक, लेकिन वो सारे इलाके खाली करा लिए गए हैं। और आपको बता दूं कि फिंगर 4 जो एरिया है उसमें चीनी सैनिकों ने अपने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिए थे फिंगर 4 में, लेकिन वहाँ अब वो तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन को पीछे ढकेल दिया गया है। चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच अपने कई शेल्टर और स्ट्रक्चर भी हटा लिए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फिंगर्स क्या हैं और क्यों हमेशा इस पर चीन की गिद्ध नजर रहती है, क्यों यहाँ पर इतना तनाव रहता है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में करीब 140 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील है। इस झील के किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है, क्योंकि इन पहाड़ियों को ऊपर से देखें तो किसी फैले हुए हाथ की उंगलियों की तरह नजर आती हैं। यही वजह है कि इन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। फिंगर 1 भारत की तरफ से सबसे नजदीक और फिंगर 8 सबसे दूर पड़ती है। दरअसल साल 1962 से पहले इन पहाड़ियों से आगे सिरिजाप तक भारत का क्षेत्र हुआ करता था। युद्ध के दौरान चीन ने फिंगर 2 तक के इलाके पर कब्जा कर लिया था। शांति बहाली के बाद चीन के सैनिक सिरिजाप तक तो वापस लौट गए, लेकिन चीन की नीयत देखिए कि वो अब भी फिंगर 2 तक का दावा करता है, जबकि भारत का दावा फिंगर 8 तक का है। इस इलाके तक भारत के जवान चीन की घुसपैठ पर नजर रखते हैं। चीन की नीति और नीयत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन ने कुछ साल पहले फिंगर 4 इलाके तक निर्माण भी किया था, सड़कें बनाई थी, सैन्य बेस बनाया था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है और चीन के विस्तारवाद पर भारत का स्टैंड एकदम जीरो टॉलरेंस वाला।